गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 फरवरी और आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है बिजनेस की पाठशाला में क्लोजिंग। कैसे आप क्लोजिंग के मास्टर बने, कैसे आप क्लोजिंग के धुरंधर बने। धुरंधर चल रही तो धुरंधर वर्ड यूज कर लेते हैं कि कैसे आप क्लोजिंग के धुरंधर बने। अब तो रिवेंज पार्ट 2 भी आने वाला है। बट एनीवेज, उससे पहले कि मैं आज के स्पीकर को बुलाऊं, मैं आपको क्विक थोड़ा सा कुछ अपडेट दे देता हूं। अपडेट नंबर 1, आईबीसी यानी बिजनेस एडवाइजर के लिए फैब मंथ का ऑफर लाइव हो गया है। ठीक है, कल आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं, देख लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 6.5 लाख में आपका इवेंट का इनविटेशन है। तो यानी कोई भी बिजनेस एडवाइजर 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, ये जो ऑफर का ड्यूरेशन है, 1 तारीख से लेकर 28 तक का जो ड्यूरेशन है, इस दौरान कोई भी बिजनेस एडवाइजर 6.5 लाख का रेवेन्यू करते हैं तो उनको एलएफपी इवेंट में, फरवरी वाले नहीं, मार्च वाले इवेंट में इनविटेशन आएगा। ये क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन। यहां तक क्लियर है? सेकंड कम्युनिकेशन इसी में है कि अगर आप 8 लाख का रेवेन्यू कर लेते हैं तो इवेंट इनविटेशन प्लस विवेक सर के साथ आपको फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, यानी आपकी फोटो क्लिक होगी। इसी में है ऑफर कि अगर आप 2 लाख का रेवेन्यू करते तो कोचिंग डायरी, 3 लाख का रेवेन्यू करते तो कोचिंग डायरी प्लस मैनुअल आपको मिलेगा। सो दिस इज फैब मंथ बीए ऑफर जो कि चलेगा। 6.5 लाख करिए और इवेंट में आइए, इवेंट का एक्सपीरियंस लीजिए। अपडेट नंबर 1। अपडेट नंबर 2, आज 10 बजे आरएनआर करेंगे। आरएनआर में जितने भी हमारे बिजनेस एडवाइजर हैं जो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी बुलाइए, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी बुलाइए, क्योंकि विवेक सर और प्रांशु सर पूरा आगे का ग्रोथ बताएंगे, आगे का पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे, आगे का क्या वे फॉरवर्ड होगा, करंट में अभी हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में हमने क्या किया, करंट में हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होंगी जो आपके लिए आगे काम करने के लिए, आपके लिए पूरा स्टेज सेट करेगी। सो दैट इज अपडेट नंबर 2। आज 10 बजे विवेक सर और प्रांशु सर सभी बिजनेस एडवाइजर से इंटरेक्ट करेंगे। तो जो लोग आपके साथ, आपके जान पहचान में भी हैं, जो अभी उतना एक्टिव नहीं है, उनको भी इनवाइट करिए। अपडेट नंबर 3, 14, 15, 16 को हमारा एलएफपी इवेंट है। 10 तारीख को विवेक सर का 8 बजे एलएफपी का जो सर वेबिनार करते हैं आपके कस्टमर के लिए, वो करेंगे 10 फरवरी को। क्लियर है? अपडेट नंबर 1, आईबीसी बिजनेस एडवाइजर के लिए ऑफर फैब मंथ के रिलीज हो चुके हैं। अपडेट नंबर 2, आज 10 बजे आरएनआर होगा। अपडेट नंबर 3 कि 10 तारीख को, 10 फरवरी को, 10 फरवरी को विवेक सर, 10 फरवरी को विवेक सर आपके कस्टमर के लिए एलएफपी का वेबिनार करेंगे, एलएफपी का इवेंट करेंगे, जैसा अभी 28 जनवरी को किया था। याद है? सब लोगों को याद है 28 जनवरी वाला? यहां तक क्लियर है? कम्युनिकेशन क्लियर है यहां तक? ओके। एक चीज और, किसी भी बिजनेस एडवाइजर को अगर 14, 15, 16 तारीख के, किसी भी, फिर से सुन लीजिएगा मेरी बात को, किसी भी बिजनेस एडवाइजर को 14, 15, 16 तारीख वाले एलएफपी इवेंट को अगर अटेंड करना है तो अपने बिजनेस एडवाइजर या अपने आईबीसी मैनेजर यानी बीए मैनेजर से एक बारी बात कर लीजिएगा। एक बारी बात कर लीजिएगा। कुछ है एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए, वो आपको आपके चैनल पार्टनर यानी एबीएम और बिजनेस मैनेजर, आईबीसी मतलब बीए मैनेजर से एक बारी बात कर लीजिएगा। अगर 14, 15, 16 तारीख का कोई इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको अटेंड करना चाहिए, उसके लिए एक बारी अपने एबीएम और बीए मैनेजर से संपर्क कर लीजिए। यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिजनेस की पाठशाला में क्लोजिंग के धुरंधर, यानी आप क्लोजिंग के धुरंधर कैसे बने, क्या पूरा स्टेज है। और इसको करने के लिए मैं जिनको इनवाइट करूंगा, वैसे उनको आप सब जानते हैं, उनकी आदत सी हो गई है हर महीने नंबर 1 रहने में। तो जितने भी हमारे साथ एबीएम है हर महीने नंबर 1 पे रहते हैं। वो पिछले 2 महीने से लगातार 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं। सोच के देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं। कई दिनों से बड़ा बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, पहले भी बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर रहे, वहां पे भी उन्होंने इतिहास लिखा। सबसे जल्दी और सबसे पहले 1 करोड़ की जर्नी तय करने वाले उस टाइम को चैनल पार्टनर बने थे। और जब 2.0 में उन्होंने ज्वाइन किया, जब एलएफपी प्रोडक्ट पे हमने काम करना स्टार्ट किया, तब भी वो पहले चैनल पार्टनर बने जिन्होंने 1 करोड़ के उस जादुई आंकड़े को छुआ है। बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, अपनी टीम को ड्राइव कर रहे हैं, खुद भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनके साथ पूरे बिजनेस एडवाइजर्स की टीम है, बिजनेस एडवाइजर मैनेजर्स की टीम है जो लगातार काम कर रही है। तो जैसे पहले एक टैग लाइन चलती थी, देश में नंबर 1 प्रांशु रंजन, उसी तरीके देश में नंबर 1 अब अशोक पटेल जी। तो इसी बात पर चैट बॉक्स में आप उनका स्वागत कर सकते हैं। इसी बात पर पिछले 2 महीने से लगातार 1 करोड़ की जर्नी तय करने वाले और पूरा प्लान बना लिया है 3 से 4 करोड़ तक की जर्नी जाने के लिए। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं बड़ा बिजनेस के एसोसिएट बिजनेस मैनेजर अशोक पटेल सर। अशोक सर, ओवर टू यू। चैट बॉक्स आप देख सकते हैं सर, आग के गोले और पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं। ओवर टू यू अशोक सर।
गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सर, इस तारीफ के लिए ना मैं सोच रहा हूँ हर हफ्ते आ जाया करूँ। बिल्कुल आ इतनी जाओ सर, यहाँ पे हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर आपका इंतजार करते रहते हैं आपके सेशन। हाँ, हमारे लड़के तारीफ नहीं करते सर, आप बहुत बढ़िया तारीफ करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते आ जाया करूँ, कम से कम एक बार तारीफ मिल जाएगी। मुझे लग रहा है सर यही वाला ठप्पा लगा दोगे आप। विवेक सर भी आते तो बोलते एलएलपी वेबिनार में शैलेंद्र सर आप मुझे बताओ बुलाओ। जब प्रांशु सर आते तो बोलते शैलेंद्र सर आप बुलाओ। अब ये एक हाँ, ठप्पा, एडिशनल ठप्पा लगा दोगे आप लोग है। बहुत बढ़िया जा रहा है सर, बहुत बढ़िया। एकदम इतना बढ़िया तारीफ कर देते हैं ना, फिर मन करता है आप तो बोलना ही पड़ेगा। ओके हाँ, ओके ओके। नहीं ठीक है सर। चैट शुरू बॉक्स में करते सर हैं। काफी लोग स्वागत कर रहे हैं सर, तो अगर आप चैट बॉक्स थैंक में यू नजर सो मारना मच, चाहें तो थैंक जी यू सर। सो मच एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आज एक महीने बाद करीब आया हूँगा मैं, जी एक डेढ़ ये महीने लास्ट हो गए सर। सेशन। जी जी। तो आज कुछ बेहतरीन सिखा के जाने वाला हूँ। बस डायरी पेन साथ में रखिए, अपने कान खुले रखिए, मन को यहीं रखिए, कहीं भटकने मत दीजिएगा। कुछ ना कुछ बेहतरीन सीख के जाने वाले हो आप। ठीक है। जी जब भी कोई लीडर आता है सिखाता है तो कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर आप सीख के जाओगे, जो सिर्फ एक बात भी पकड़ के आपने अप्लाई कर ली तो बहुत बड़ी सफलता आती है। तो आज ऐसा ही कुछ कोशिश करते हैं। आप लोग बने रहिए। अभी शैलेंद्र सर ने बहुत सारा आपको बता ही दिया है कि फोन अपना साइलेंट रखिए, दूर रहिए, थोड़ा फोन से अवॉइड करिए अभी कॉल वगैरह। तो बढ़िया से केवल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। हाँ शैलेंद्र सर, शुरू करते हैं आपके सवालों के साथ। ठीक है अशोक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन बिजनेस की पाठशाला। सर आज का सर हमारा टॉपिक है क्लोजिंग। क्योंकि आप काफी अच्छा कर रहे हैं, रेवेन्यू भी कर रहे हैं, तो विवेक सर भी कहते हैं कि जो लोग बेहतर कर रहे हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक एंड एंड यूजर तक लेके जाएं। हमारे साथ बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर्स लगातार काम कर रहे हैं, कुछ के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ के थोड़ा मीडियोकर आ रहे हैं, और कुछ अभी अभी बस पाइपलाइन में है क्योंकि क्लोजिंग आ जाएगी। सो हम्म, क्लोजिंग एक बहुत बड़ा टर्म है सर। आप कितनी भी मेहनत करो, जब आप मंथ के एंड में आप ये देखते हो लीड वर्सेस कि मैंने इतनी लीड पे काम किया और इतने क्लोजिंग आए, तो क्लोजिंग से एक्चुअली सर आप पैसा बनाते हो। बट क्लोजिंग जैसा कि आप भी जानते हो अशोक सर, वन स्टेप प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्टली कोई पेमेंट कर देता है, तो ये एक पूरी जर्नी है। मतलब क्लोजिंग ऐसा टॉपिक नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग पे ट्रेनिंग कर लो और अशोक सर आए बताएं क्लोजिंग ऐसे कर लो, ये बोल दो पैसा आ जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा मानना है, और अशोक सर शायद आप भी इस बात को समझते होंगे, क्लोजिंग पूरी एक जर्नी है। फ्रॉम लीड जनरेशन से लेकर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सर आप अब इनको समझाओ कैसे, आप कैसे काम करते हो इस पूरी जर्नी को। क्लोजिंग में आने से पहले, उसके पहले की क्या जर्नी होती है जिससे क्लोजिंग आती है एक्चुअली में, जिससे क्लोजिंग हमें भी पता है कि सर कोई 200 300 लीड पे काम करेगा तो सारे क्लोज नहीं होंगे, 3 4 5 क्लोज होते हैं। तो ये पूरी जर्नी अगर आप सेल्स फनल में क्लोजिंग तक की, स्टार्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक की पूरी जर्नी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम, अपने नॉलेज से समझा पाओ, तो जितने हमारे सर बिजनेस एडवाइजर उनको उनको जरूर हेल्प मिलेगी। इससे पहले सर आप आंसर दो चैट बॉक्स में, एक बार लोग मुझे रिप्लाई कर दें कि पूरी जर्नी आप समझना चाह रहे हैं, क्लोजिंग की पूरी जर्नी, जल्दी से चैट बॉक्स पे। यस 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 यस, अरुण कुमार जी ने सबसे पहले लिखा है पूरा जर्नी सर। यस दी उज्जवल जी, सिद्धार्थ जी, रोहित जी, बबलू जी, अरुणाचल जी, रोहित गुप्ता जी, कमलेश जी, माया जी, संजय जी, निधि जी, रोहित, नूतन धरती, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं सर। तो बिल्कुल सर, मेरा जो प्रश्न है ये इन्हीं का प्रश्न है सर। मैंने कोई प्रश्न नहीं बनाया, तो ये पूरी जर्नी सर आप बताओ। ओवर टू यू सर। क्लोजिंग नहीं आ रही है, ये प्रश्न ही गलत है सर। अच्छा, ठीक है जी। क्लोजिंग नहीं आ रही है या हम्म। मेरी क्लोजिंग आ रही नहीं आ रही है, ओके। दोनों में क्या हो रहा है आपके साथ? जी। हाँ बताइए भाई, लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, बिजनेस अशोक जी जो भी एडवाइजर पूछ से रहे हैं रिप्लाई करिए। क्लोजिंग नहीं आ रही है या मेरी क्लोजिंग नहीं आ रही है? सही सवाल क्या है? लिखिए जल्दी से। हाँ। मेरी नहीं आ रही है सर। अच्छा जी, सही सवाल पे आ गए सर। जी है ना? जी। सो क्लोजिंग तो खूब आ रही है। हम्म क्लोजिंग खूब आ रही है। बड़ा बिजनेस का इस समय रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा है, और आप लोग एवीएम का रेवेन्यू कहीं ना कहीं से देखते ही होंगे, कम से कम अपने अपने एवीएम के बारे में जानते होंगे या रैंकिंग देखते होंगे। बीए जी। की रैंकिंग आती है, आप हम्म देखते होंगे कोई 20 लाख कर रहा है, कोई 25 लाख कर रहा है, कोई 15 लाख कर रहा है, कोई 18 लाख कर रहा है, ऐसे ही चीज़ें हो रही हैं। हम्म तो क्लोजिंग तो खूब आ रही है सर, हम्म। लेकिन कुछ लोगों की क्लोजिंग उनकी नहीं आ रही है। अब ओके। इसमें समझते हैं कि एक्चुअली क्लोजिंग का क्या मतलब होता है। हम जब काम शुरू करते हैं या काम करते हैं तो हम ये सोच के काम ही करते हैं क्लोजिंग के लिए। ठीक है। क्लोजिंग नहीं आ रही है, क्लोजिंग नहीं आ रही, क्लोजिंग हो जाए तो बात बन जाए, है ना?
ये सोच के काम शुरू करते हैं। मैं सेल्स के साथ साथ आपको उसके पीछे का साइंस, आर्ट, साइकोलॉजी सब समझा रहा हूँ। नहीं तो हमेशा परेशान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस महीने आ गई तो अगले महीने आप खुश रहोगे, अगले महीने हम्म। फिर नहीं आएगी, फिर दुखी हो जाओगे। हम्म। टेंशन यही है, सेल्स की दिक्कत यही है कि आपको हर महीने कुआं खोदना है, पानी निकालना है, हर महीने टेंशन में रहोगे। फिर अगर साइकोलॉजी समझ लोगे, फंडामेंटली क्लियर रहोगे, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। हम जो काम कर रहे हैं, आप देखो कि सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचने का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। दो चीजें हैं। एक तो आप क्लोजिंग करने के पीछे भागो, एक तो आप क्लोजिंग करने के पीछे भागो। मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं बेचूंगा नहीं, मैं खरीदने के लिए प्रबल इच्छा पैदा कर दूं कस्टमर के मन में। ओके। एक तरीका है सर कि मैं बेचने के लिए लगा रहूं, फॉलोअप पे फॉलोअप, 10 10 नंबरों से फॉलोअप, अपने सारे कलीग से फोन घुमवा दो, आरएम से, मैनेजर से, अब बस चले तो प्रांशु सर से भी फोन घुमवा दो। हम्म। एक तरीका ये है। विवेक हम्म। सर को भी लाइन पे ले लूं मैं, हम्म। है ना। अगर बस चले, अभी विवेक सर भी देखिए क्लोजिंग करने के लिए आते हैं, जी। महीने में 2 बार। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्लोजिंग करने के लिए कुछ ना करूं, कस्टमर के मन में खरीदने की प्रबल इच्छा पैदा कर दूं। सही तरीका कौन सा रहेगा सर? बिल्कुल सर, एक इच्छा पैदा कर दो आपकी, भाई इसको उसको ऐसा लगे कि यार ये प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, यही कह रहे हो? हाँ। अब बाकी जितने लोग अभी ट्रेनिंग में ज्वाइन हैं, अपने आप से अभी सवाल पूछिए कि आप दोनों में से क्या करते हैं। आप भाग रहे हैं क्लोजिंग के पीछे, या आप प्रबल इच्छा पैदा करने के लिए कुछ सीख रहे हैं? पहला वाला। वाह, बहुत बढ़िया। है ना, सब पहला वाला ही कर रहे हम्म। हैं। ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि दूसरा वाला करना, हमेशा ध्यान ये रखना है कि कस्टमर के पीछे मत भागो, क्लोजिंग के पीछे मत भागो। यही आपकी असफलता का कारण बन जाता है, फिर क्लोजिंग ना आने का कारण बन जाता है। ज्यादातर कस्टमर शैलेंद्र सर उन लोगों से खरीद रहे हैं जो ऐसा कुछ उसको समझा दे रहे हैं और उनसे ऐसा रिलेशन बना के रखे हैं जो हम्म। उसको समझ आ गया है। जो ओके। भाग रहे हैं, जो पीछे पड़े हैं, जो बहुत लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे क्लोज नहीं हो रहे हैं सर। हम्म। आप ध्यान से देखिएगा, जो भी अभी बहुत बढ़िया कर रहा है, उनमें कुछ विशेष बात अलग से होती है। हम्म। साइकोलॉजिकली वो कुछ अलग कर रहे होते हैं। स्किल वाइज बहुत माइनर सा गैप है, स्किल वाइज बहुत बड़ा गैप नहीं है। जो नंबर 1 पे है और जो एकदम मतलब नीचे है, उन दोनों में बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, एक माइनर सा गैप होता है। लेकिन एक जो माइनर सा गैप है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। आप ये ध्यान रखो कि कस्टमर क्यों नहीं खरीदता। सवाल लिख लो, अपने आप से जवाब तैयार करना। कस्टमर क्यों नहीं खरीदता, आपको क्या लगता है कि क्लोजिंग क्यों नहीं होती? ओके। ये सवाल है, अपने आप लिख लेना आप लोग। दो चीजें बताई अभी मैंने कि एक तो प्रबल इच्छा पैदा करना है अगर आपको क्लोजिंग इजीली करना है। दूसरा, अब ये ध्यान रखना है कि ये क्लोजिंग होती क्यों नहीं। कभी हमने बैठ के समझा कि केवल लीड पे, ब्रांच मैनेजर पे, आरएम पे, हर चीज पे दोष लगाते हैं? शैलेंद्र सर, जी। वो दो चीजें कर सकते हैं। एक तो बैठ के प्रश्न पूछ सकते हैं कि ठीक ये है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, बाकियों का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। जी। वही सिस्टम प्रोसेस सबके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका है कि दोष लगाने बैठ सकते हैं हम हर चीज में, चाहे वो लीड हो, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे जो चीज हो। ठीक हम्म। है। ठीक बात है। अब ध्यान से समझिए कि अगर आप ये समझ गए कि कस्टमर क्यों नहीं खरीदता, तो आप क्लोजिंग के पीछे नहीं भागोगे। फिर आप ये क्लियर करोगे कि कस्टमर कैसे खरीदे। अब आंसर लिखो, आप लोग आंसर को समझो कि कोई भी कस्टमर नहीं खरीदता, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं खरीदता, ये लिखना मत। नहीं खरीदता का मतलब ये नहीं कि वो खरीदता ही नहीं, आपसे नहीं खरीदता। हम्म। आपसे नहीं खरीदता, वो नहीं खरीद रहा है ऐसा नहीं हो रहा है सर। एलएफपी में आने वाला बंदा, कस्टमर आता ही है, वो आपसे नहीं आएगा, वो अलग मुद्दा है। अगर आपने कस्टमर को ये समझा दिया
कि उसे क्यों आना चाहिए। यानी कोई भी प्रोडक्ट कोई भी आदमी इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसको समझ नहीं आया, उसको क्लैरिटी नहीं आई उस प्रोडक्ट की। मैं अगर कुछ नहीं खरीदूंगा शैलेंद्र सर, तो क्यों नहीं जी। खरीदूंगा? समझ में नहीं आया होगा आपको, या मुझे समझ नहीं आया होगा, या सबसे वैल्यू नहीं पहली देखी चीज। होगी। या मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम्म। या मेरी अभी जरूरत नहीं होगी, जी। है ना। बस, लेकिन अगर मैं कुछ खरीदने आया हूं सामने से, हम्म। फिर नहीं खरीदता, तो एक कारण बचता है कि मुझे समझ नहीं आई बात, हम्म। कि क्यों खरीदूं, मुझे वैल्यू नहीं लगी। नहीं। क्या हम ये कर पा रहे हैं, या कस्टमर के केवल पीछे पड़े हैं कि कस्टमर को पेमेंट की लिंक भेज के बस पेमेंट करा लें? हम्म। क्या कर रहे हैं? अगर हम ये क्लियर कर पाए कि आपका प्रोडक्ट कैसे उसके बिजनेस में ग्रोथ लेके आएगा, तो क्लोजिंग होगी। अगर नहीं कर पाए तो भी क्लोजिंग होगी, लेकिन आपकी नहीं होगी। क्लोजिंग तो उस बंदे की होगी, उस कस्टमर की होगी सर, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी नहीं होगी, जो ये बैठ के टेंशन में है, अगर ये चीजों को नहीं समझेंगे। हम्म। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको ये समझ आ गया कि क्या करना है। मतलब अब इसमें भी आगे क्या आगे बढ़ोगे आप, तो समझोगे कि पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। हम्म। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, आपका प्रोसेस यही है जो हमारा होगा लगभग। हम्म। फर्स्ट कॉल करते हो, वेबिनार में इनवाइट करते हो, फिर कॉन्फ्रेंस कराते हो, कंटेंट भेजते हो, सबका प्रोसेस यही है। एक बारी चैट बॉक्स में बताइएगा। या अभी कुछ लोग ऐसा भी कर रहे होंगे कि मान लीजिए कॉल पे ही सब समझा रहे हैं। हम्म मेरे ख्याल से सर 90% लोग इसी पे करते हैं। चैट बॉक्स पे लोग यस कर रहे हैं, इसका मतलब सबका सेम प्रोसेस है। हाँ। सबसे पहले आप कस्टमर को फर्स्ट कॉल पे जीत लो। अगर आप ये चाहते हो कि कस्टमर अपने आप आपके साथ क्लोजिंग तक चला जाए, तो आपकी फर्स्ट कॉल को इतनी बेहतरीन बनाओ कि उसी कॉल पे उसको जीत लो। पहली ही कॉल पे वो क्लोज हो जाए। जो ये करने में सफल है साइलेंसर, वो टॉप रैंक पे है। हम्म। वो, फर्स्ट कॉल के ऊपर अशोक सर आपकी एक ट्रेनिंग भी करवाई थी मैंने, याद है। हाँ हाँ हम्म। हाँ हाँ, करवाई भी थी। और बहुत सारे लोग, अभी अभिषेक जी भी एक दिन किए थे हमारी टीम से, जो बीएम है। और हम्म। होते रहेगी ट्रेनिंग सर। जी। लेकिन मुद्दा यह है कि फर्स्ट कॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि वहीं आप कस्टमर को जीत सकते हो। क्योंकि सेकंड कॉल पे आएगा कि नहीं आएगा, वेबिनार में आएगा कि नहीं आएगा, ये सब आपके हाथ में नहीं है। ओके। वेबिनार में आएगा कि नहीं आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। कॉन्फ्रेंस में बाद में आएगा, मैनेजर से फॉलोअप होगा कि नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं। ये पूरा का पूरा गेम कस्टमर के हाथ में चला जाता है। हम्म। लेकिन फर्स्ट कॉल का गेम आपके हाथ में है। अगर कस्टमर ने फोन उठा लिया, तो आपकी अब जिम्मेदारी है कि इसी कॉल पे उसको जीत लो। फिर क्लोजिंग के लिए क्या बचता है आपके पास? अब तो बस ये समझना बाकी रह गया कि जो आप बता रहे हो, क्या वो सच में मिलने वाला है। फर्स्ट कॉल पे यही बात करते हैं ना आप लोग, कि आपकी हम्म। प्रॉब्लम क्या है और उसका हम सॉल्यूशन कैसे देंगे। हम्म। या हम ये कनेक्ट करते हैं कि वेबिनार में आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि एलएफपी में एलएफपी किस तरह से आपकी हेल्प करेगा, या एलएफपी क्या है। हम्म। अब बस यही समझना बाकी रह गया ना उसके लिए, कि मैं वेबिनार में आके ये समझूं कि क्या ये जो बंदा बता रहा है वो है एलएफपी में। अब इजी तरीके से कस्टमर आपको यम भी रिप्लाई करेगा, टी भी रिप्लाई करेगा, कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी आएगा। नहीं तो सर 95% लोग कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं। हम्म। वेबिनार में नहीं आ रहा है, यम टी नहीं लिख रहा है, या ये वेबिनार के बाद फोन लगाते हैं तो फोन ही नहीं उठा रहा है। जी। मैं कहता हूँ उल्टा करिए ना। जरूरत उसकी है और पीछे आप पड़े हो। रीजन केवल एक चीज, वो 37%, है ना। हम्म। तो 37% अगर हटा दें 20 से साइलेंसर, जी। तो फिर सारी फिर टेंशन।
हाँ। हम्म। लेकिन ध्यान से समझा जाए तो जरूरत किसकी है? कस्टमर की है। करेक्ट। आप कस्टमर की जरूरत को और जरूरत बना के अगर वो प्रबल इच्छा जो मैंने शुरू में बताई पैदा कर दी। मैं मोबाइल, अरे भाई, अगर वो प्रबल इच्छा आपने पैदा कर दी तो कोई नहीं रोक सकता। कस्टमर सामने से आएगा, पूछेगा, बात करेगा, पेमेंट की लिंक लेगा, पेमेंट करेगा, और जीवन भर आपके साथ रिलेशन भी बना रहेगा। हम्म। एलएफपी भी लेगा यहीं से। अभी कुछ हमारे टीम के कुछ मेंबर हैं सर, यहीं से सीजीपी पिच कर देते हैं। एलएफपी तो छोड़िए, सीजीपी पिच कर दे रहे हैं एलएफपी बेच के। हम्म। सीजीपी के लिए भी सेट है पहले से ही। उनको अच्छा। क्लियर है कि ये बंदा मेरा सीजीपी में भी जाएगा। एलएपी बेचने के बाद ही पूरा फील्डिंग हाँ से। हाँ। हम्म। एलएफपी बेच के सीजीपी भी सेट करके रखे हैं। कोई हम्म। डर नहीं है उनके मन में कि अरे 7 लाख 8 लाख कैसे बताया जाए। हम्म। तो अब क्योंकि वो क्लियर है कि उससे रिलेशन भी बन गया, उसकी प्रबल इच्छा पैदा हुई थी जिसकी वजह से उसने बाई किया है, हम्म। खरीदा है इस प्रोडक्ट को, हम्म। समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं सर। हम्म। क्लोजिंग मुद्दा है ही नहीं। हम्म। गलती शुरुआत में हो रही है। हमेशा नींव गलत रखने में ही गलती होगी। हम्म। हमेशा आपके एफर्ट और प्रोसेस में गलती होगी। रिजल्ट में गलती नहीं हो सकती। हमेशा आपके कर्म में गलती हो सकती है, आपके परिणाम में गलती नहीं हो सकती। हम्म। ये आप लोग जितना जल्दी सीख लोगे उतना ही बढ़िया से काम कर पाओगे और उतना ही बेहतरीन सफलता हासिल करोगे। केवल स्किल सीखने मत भागिए कि ऐसा, आज शायद लोग उम्मीद किए होंगे मैं आके ऐसा कौन सा डायलॉग इनको सिखा दूं जिसको मार के ये पेमेंट उठा ले। हम्म। लेकिन मैं सिखाता ही नहीं सर। पूरी टीम से मेरे, कभी आप ट्रेनिंग में आइए पूछिएगा, हम्म। सिखाता ही नहीं है सर। हम्म। कोई डायलॉग नहीं है सर। हम्म। कोई एक कॉमन डायलॉग नहीं है जिसको मारने के बाद क्लोजिंग आती है। ठीक बात है। ऐसा सेल्स में बस कुछ तरीके होते हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। वो कुछ बोले तो आप कैसे बोल सकते हो उसको, कहते हैं समझाना। कि मान लीजिए आपकी कोई बात उसको समझ नहीं आई, अब आप उसको समझा सको, उसके लिए कुछ कंटेंट आपके पास हो। हम्म। कि उसने बोल दिया कि प्राइस महंगा है, तो आप हम्म। उसको बता सको कि महंगा का क्या मतलब है। और वो सब आप विवेक सर से बढ़िया तो कोई बता ही नहीं सकता। जी। विवेक सर का पूरा कंटेंट भी अगर आप रट लो तो महंगा है जैसे ही आ गया तो आप भड़क जाओगे विवेक सर की तरह। हम्म। है ना? वो तो अभी क्लिप काट के दे भी दी है सर इन लोगों ने। हाँ हाँ, मान लीजिए वो नहीं भी देखा होगा कस्टमर, तो हम हम्म। खुद भी ये डायलॉग मार सकते हैं ना अब तो। तो क्लोजिंग के लिए तो जितना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए बातें होनी चाहिए वो सब तो कहीं ना कहीं से आप सीख ही लिए होंगे। हर हम्म। ऑब्जेक्शन का विवेक सर ने आंसर दे रखा है। अभी 2 3 वेबिनार हो चुके हैं सर। जी। जी। हर ऑब्जेक्शन का आंसर हो गया है। चाहे वो महंगा हो, चाहे बाद में आऊंगा, हाँ, चाहे मेरा क्या फायदा होगा, हाँ, मेरे बिजनेस में हेल्प होगी कि नहीं, इन सब का जवाब आज है विवेक सर के शब्दों में। हम्म। क्या चाहिए? मुद्दा डायलॉग है ही नहीं। और सर मजे की बात है कि उन सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सबके कटे हुए पार्ट अवेलेबल हैं, सब हाँ कुछ अवेलेबल है। हाँ, लोग कंटेंट भेजते होंगे अभी उसी वीडियो का हाँ, clip यूज करके। करते हैं। हाँ, लोग कंटेंट भेज रहे हैं तो कहाँ ये कंटेंट जब है ही, तब आपको क्लोजिंग के लिए कुछ अलग से नहीं चक्कर चलाना है, सीखना है। कोई डायलॉग नहीं है। मैं कह रहा हूं सर, जो कस्टमर आपने पहले कॉल पे जीत लिया है, बात समझ आ गई कि क्यों खरीदना है, वो खुद खरीदता है। ना कोई ऑब्जेक्शन है ना कोई रिजेक्शन है। हम्म। कुछ नहीं है उसके मन में। नहीं तो आप ध्यान से अपनी जर्नी को देखो। जो कस्टमर क्लोज हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो पे बैठा होंगे, हो सकता है कुछ नंबर में लोग हों भी, लेकिन हम्म। ध्यान से देखो अपनी जर्नी को आप। जो कस्टमर क्लोज हुआ है, क्या सच में उस पे कोई ऐसी खास कलाकारी की थी आपने हम्म। जो आप सोचते हो कि ये कलाकारी सिखा दी जाए? क्या ऐसी कोई कलाकारी आपने उस पे किया था? ऐसा कोई जादू मंत्र टोना कुछ किया था जिसकी वजह से वो क्लोजिंग आई है? ऐसा नहीं किया था आपने। बस बाय डिफॉल्ट वो प्रोसेस फॉलो कर दिया आप, जिससे वो कनेक्ट हो गया और क्लोजिंग आ गई। सिंपल सी बात थी।
ठीक है। ये क्लोजिंग का पूरा, अगर मैं जर्नी समझाऊंगा तो बहुत शॉर्ट है। आप लोग बस अब ऐसा समझिए कि आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल आपको बहुत बेहतरीन करनी है। आप लोग क्लोजिंग सीखने मत भागो, फर्स्ट कॉल सीखने भागो। क्लोजिंग आपका आरएम कर लेगा, मैनेजर कर लेगा, आपका एबीएम कर लेगा, विवेक सर कर लेंगे। आप हम्म। क्लोजिंग करने भागो ही मत, आप फर्स्ट कॉल करने भागो। फर्स्ट कॉल को परफेक्ट बनाओ। क्यों क्लोजिंग करने भाग रहे हो? मैं कह रहा हूं सर, फर्स्ट कॉल बेहतरीन करके अगर मैं विवेक सर के सेशन में ला दिया कस्टमर को, हम्म। क्लोजिंग कहाँ करना है? ठीक बात है। और अब तो मैं, अब तो सर विवेक सर महीने में 2 बार ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ 10 दिन काम करो, एक दिन वेबिनार में बैठा दो। यही हो रहा है ना। अभी 20 तारीख से आपने काम शुरू किया है, अभी तो 30 तारीख को आपने क्लोज किया। अभी आप फिर से 1 तारीख से काम शुरू कर रहे हो तो फिर 10 तारीख को क्लोज करोगे। 10 दिन काम करो, 10वें 11वें दिन वेबिनार में बैठा दो। मैं कह रहा हूं ऐसा कौन सा प्रश्न बच जाएगा जो विवेक सर नहीं बता पाएंगे उसमें? बताइए। ऐसा कोई प्रश्न बच जाएगा जो विवेक सर आंसर ना दिए हों अभी वेबिनार में? बचता ही नहीं। लेकिन गड़बड़ क्या है कि क्लोजिंग के पीछे पड़ने की वजह से, क्लोजिंग की टेंशन लेने की वजह से हम बेस भूल जाते हैं, रूट्स ही भूल जाते हैं। जो लोगों की क्लोजिंग आ रही है, आप ध्यान से कभी उनसे कनेक्ट करना, जो लोग भी टॉप पे हैं या कभी परफॉर्म किए हैं या कभी परफॉर्म करते हैं, उनका फर्स्ट कॉल में कुछ ना कुछ खास पकड़ है। क्लोजिंग में पकड़ हो या ना हो, क्योंकि क्लोजिंग तो थर्ड पार्टी भी कर देगी सर। वो चाहे विवेक सर हो, चाहे एबीएम हो, चाहे बीएम हो, चाहे आरएम हो, टीएल हो, कोई भी कर देगा। क्लोजिंग में आपको घुसना ही क्यों है? नहीं घुसना है। आपको फर्स्ट कॉल में घुसना है, बहुत बेहतरीन बनाओ। अपने एबीएम से बोलो फर्स्ट कॉल अच्छा कराए, अपने बीएम से बोलो फर्स्ट कॉल अच्छा कराए, बोलो फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग कहीं से अरेंज करें। शैलेंद्र सर मुझे लगता है जितने टॉप बीए होते होंगे सबकी रिकॉर्डिंग भेज चुके होंगे। यहाँ भेजी हुई है सर। हम्म, सबकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रट्टा भी नहीं मारना है, समझ पैदा करनी है उसमें भी कि ये फर्स्ट कॉल का क्या मामला क्या है, ये किस हिसाब से ऐसा। अगर रट्टा मार लिए तो वो एक ही कस्टमर पे अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए, आज अगर आपने नेहा मैम की रिकॉर्डिंग सुनी हो, मैंने देखा था पिछले महीने नेहा मैम की रिकॉर्डिंग भी शेयर की गई थी। हम्म। तो नेहा मैम, जिस कॉल की रिकॉर्डिंग आपने सुनी है उनकी, अगर वो आपने रट्टा मार लिया तो फिर एक स्पेसिफिक कस्टमर पे ही अप्लाई कर पाओगे। हम्म। लेकिन अगर पीछे की समझ पैदा कर ली, फिर आप फंडामेंटली क्लियर रहोगे कि हर कस्टमर से किस हिसाब से कितनी और क्या बात करनी है। हम्म। और आप लोग जब ऐसे लोगों की जो टॉप पे हैं फर्स्ट कॉल सुनते होंगे तो आपको सच में लगता होगा कि यार कुछ खास बात है, ऐसी कॉल होनी चाहिए। सर ज्यादातर लोग क्लोजिंग में कम, वेबिनार में ही बैठाने में अटके हैं। हम्म। दो चीजों की क्लोजिंग होती है, एक वेबिनार क्लोजिंग, एक कस्टमर जब पैसा देगा वो क्लोजिंग। लेकिन मैक्सिमम लोग वेबिनार में ही लाने में अटके हैं, वही क्लोजिंग उनके लिए मुश्किल हो गई है। करेक्ट। वेबिनार में ही नहीं आता कस्टमर। अगर वेबिनार में आने लग जाए, आप इतना बढ़िया से फर्स्ट कॉल सीख लो। एक ही चीज तो सीखने के लिए बोल रहे हैं हम 6 महीने से, वो भी नहीं सीख रहे हैं ढंग से। हम्म। अब सोचिए साइलेंसर वो प्रोसेस रहा होता, जो सुन के जो देख के हम आए थे, फिर कैसे हम्म। होता? सच में। हाँ, फिर तो हमको लगता है 2-3 साल उसको सीखने में ही लग जाता। करेक्ट। कैसे जीवन चलता? हाँ, ये तो शुक्र मानिए कि अभी बढ़िया प्रोसेस बन गया है, 1 महीने 2 महीने में लोग उठा लिए रेवेन्यू। हम्म। और कोई भेदभाव नहीं है सर इस प्रोसेस में। हम्म। इस प्रोसेस में कोई भेदभाव नहीं है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना एक्सपीरियंस है, कौन उम्रदार है, कौन ज्यादा उम्र वाला है, क्या है, कुछ भेदभाव नहीं है, कौन स्किल वाला है, कौन नहीं है, कुछ नहीं। सबके लिए समान कार्य कर रहा है ये प्रोसेस। तो आप लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हो ना, वो गलत है। उसके पीछे मत भागो, बेसिक ठीक करो अपना। जैसे ही बेसिक ठीक करोगे, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैं इसी से रिलेटेड एक कहानी समझाता हूँ थोड़ा सा, 2-5 मिनट जाएगा आप लोगों का। आप हम्म। लोग एकदम रिलेट कर पाओगे कि गलत कहाँ कर रहे हैं। आप ही सब, हम ही सब की तरह एक युवा बहुत सारे काम करता था, लेकिन उसको ना किसी भी काम में रिजल्ट ही नहीं आता था सर। हम्म।
ध्यान से सुनिएगा कहानी को, रिलेट करिएगा अपने बिजनेस से, अपने सेल से। उसको रिजल्ट ही नहीं आता था, हर दिन टेंशन में, हर सुबह हर रात टेंशन में उसकी। तो सबसे पहले जब ऐसा कुछ होता है तो हम अपने मित्रों से सलाह लेने जाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे मित्र होते हैं जो सही सलाह देते हैं, कभी कभी वो मित्र होते हैं जो एकदम आपको और नेगेटिव कर देंगे। है ना, हम्म। अभी भी कुछ लोगों के साथ कुछ कलीग ऐसे होंगे कि कॉल करोगे तो आपको और कहानी बता देंगे कि लीडर ही गलत आ रहे, तुम्हारी गलती नहीं है। हम्म। हम्म। है ना, मैनेजर ही खराब है आपका। लेकिन उसका मित्र सही मित्र था, उसने बोला कि एक काम करो, एक गुरु जी आए हुए हैं, बहुत प्रचलित हैं। हम्म। हम्म। कल जाके उनसे मिल के आओ, हम्म। हो सकता है तुम्हारी समस्या का कुछ निवारण उनके पास हो। हम्म। तो वो मान गया, ठीक है मैं गुरु जी से मिलता हूँ। ठीक है। अगले ही दिन वो गुरु जी के पास गया हम्म। और अपना प्रश्न पूछा हम्म। कि गुरु जी, मैं जीवन में कई कार्य करता रहता हूँ, लेकिन मुझे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, हम्म। रिजल्ट ही नहीं आता मुझे। हम्म। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा रिजल्ट आ जाए, मैं सफल हो जाऊं। ठीक है। बिल्कुल आपकी तरह उसका भी प्रश्न था कि क्लोजिंग हम्म। नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो गुरु जी ने बोला ठीक है, तो एक काम करो, तुम कल सुबह सुबह ही आ जाओ, ठीक है। सूर्य उदय से पहले ही आ जाना हमारे आश्रम में। हम हम्म। बताते हैं तुम्हें एक तगड़ा सा उपाय। एकदम मन प्रसन्न होके कि अब उपाय तो कुछ बताएंगे, गुरु जी ने बोला है तो। घर गया, पूरी रात मस्त रहा, जागता रहा कि क्या उपाय होगा, कैसा उपाय होगा। हम्म। उलझन में रहा। और सुबह सुबह वो अपना चल दिया गुरु जी के पास। हम्म। जाते ही गुरु जी, वो आपने बता बोला था कल उपाय के लिए कुछ, तो गुरु जी ने बोला ठीक है उपाय बताते हैं। उसको गेहूं का फसल दिया, गेहूं का बीज दिया हम्म। उसको मुट्ठी में। उस शिष्य को, उस बंदे को, हम्म। जिसके जीवन में यह परेशानी थी, गेहूं का बीज देके बोला जाओ तुम खेत में खड़े होके फसल फसल करना। हम्म। खेत में खड़े होके तुम फसल फसल का चिल्लाना, फसल फसल बोलना, और हम्म। जब से ही फसल आ जाए तो तुम आ जाना। हम्म। एक बारी को तो उसके मन में आया, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। हम्म। फिर भी जाते जाते उसने पूछ दिया कि गुरुजी, ये जो है, मतलब खेत में खड़े होके फसल चिल्लाने से कैसे होगा? बोला मैं गुरुजी हूं ना, मैं बोल रहा हूँ आएगा, तुम जाओ करो। हम्म। अब गुरुजी ने बोल दिया तो जाना पड़ेगा। बोला ठीक है जाते हैं, तो गया। 2 घंटे फसल 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 करता रहा, फसल नहीं आई। हम्म। है ना, फिर उसके मन में शक उठा। फिर गुरुजी से पूछा आके, गुरुजी फसल नहीं आई। हम्म। बोला अरे, जब तक फसल नहीं आ जाए तुम जाके फसल फसल करते रहो, आएगा। हम्म। गया, दोपहर हो गया, हम्म। फसल फसल चिल्ला रहा है वो, नहीं आई हम्म। फसल। हम्म। शाम हो गई, हम्म। फसल फसल कर रहा है, फसल नहीं आई। हम्म। रात होने को आया, अब फाइनली वो, अब रात को तो फसल फसल नहीं करेगा, घर भी जाना है उसको। आया वापस गुरुजी के पास, बोला गुरुजी, फसल तो नहीं आई, फसल नहीं आई। मैं हम्म। दिन भर फसल फसल करता रहा, फसल कहाँ आई? फसल तो नहीं आई, आपने तो बोला था कि फसल आएगी। बोला हाँ बच्चा, यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे थे कि फसल फसल कर लेने से दिन भर फसल नहीं आती। क्या, जब तक वो गेहूं, वो बीज जो उसके हाथ में है, उस खेत की जुताई करके उसमें खाद बीज डाला ना जाए, क्या फसल आने की संभावना है? हम्म। जब तक वो एफर्ट ना किया जाए, वो प्रोसेस ना फॉलो किया जाए फसल उगाने की,
क्या फसल आने का कोई 1% भी चांस है? नहीं है। समस्या हमारा भी यही है कि हम बस रिजल्ट रिजल्ट कर रहे हैं। हम अपना एफर्ट और प्रोसेस भूल जाते हैं। अगर आप सही एफर्ट करके, सही डायरेक्शन में, सही प्रोसेस से खेत में बीज डालते हो, जुताई वगैरह करके, कीटनाशक डाल के, समय समय पे उसको जो भी कीटनाशक की या खाद की जरूरत है अगर वो देते हो, तो फसल बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। फिर फसल फसल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप न प्रोसेस फॉलो करते हो ना ही एफर्ट डालते हो, तो फसल फसल कितना भी जीवन भर कर लीजिए, फसल नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और है इसमें भी कि अगर आप बढ़िया से खूब एफर्ट भी कर रहे हो लेकिन प्रोसेस ठीक नहीं है तो भी फसल नहीं आएगा। हम्म। अगर पता चला पहले बीज डाल के खेत बाद में हाँ, जोत रहे हैं। मा, मालूम चला कि फसल की बुआई करनी कुछ कैसी है, हो गई कैसे। हाँ। हम्म। अब आलू खेत में, अगर आलू की बुआई करना हो तो आलू की बुआई का तरीका अलग हम्म। है ना। कुछ लोग किसान होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे। आलू की बुआई का तरीका और है, और गेहूं की तरह बुआई कर दे तो आलू की फसल आएगी? हम्म। नहीं आएगी। धान की बुआई अगर गेहूं की तरह कर दी जाए तो आएगा? नहीं आएगा। प्रोसेस भी ठीक करना होगा। अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो आपका प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। अगर आप एफर्ट और प्रोसेस दोनों ठीक कर रहे हो तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा ही। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सर। हम्म। प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन लोगों का भी, अभी मैं आपको कल का ही एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे टीम से एक राजेश जी हैं, हम्म। जानते होंगे शायद आप। जी। हाँ जो 3 प्रीमियम जो इन्होंने 3 4 प्रीमियम एक हाँ साथ हाँ उठाए हैं, हाँ, हाँ। कल खबरों में सुर्खियों में है। हम्म। अभी मुझे 2 से 3 दिन पहले ही फोन किए थे, हम्म। पूरा डिमोटिवेट होके। सर, हम्म। जो कस्टमर खरीदने वाला होता है फोन ही नहीं उठा रहा है, कैसे होगा? अरे क्या करें आप। है ना। पूरा परेशान है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जबकि, अभी हम्म। वन+1 डायमंड पिछले महीने में हुआ था। जी। बढ़िया। वन+1 डायमंड में 70 72 80 हजार तक आसपास कमीशन बन जाता होगा। बोले सर कैसे होगा, हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि इसे 2 महीने से लगे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पहले मैंने उनसे ये कहा कि भैया अभी तो हुआ था वन+1 डायमंड, कैसे कह रहे हो कि नहीं हो रहा है? तो उनकी परेशानी इतनी ज्यादा थी उस समय कि अगर मैं नहीं समझाता तो अगले दिन काम छोड़ देते हो। तो मैंने उनको बताया कि भाई आप एक काम करो। अभी मेरी आपके मैनेजर से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि आपके फनल में बहुत बढ़िया बढ़िया कस्टमर हैं, आपकी क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया आने वाली है। लेकिन आपकी दिक्कत केवल ये है कि आपको अभी चाहिए। आपकी क्या दिक्कत थी कि आपको अभी चाहिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है ऐसी दिक्कत नहीं है आपकी, या नहीं हम्म। आएगा ऐसी भी दिक्कत नहीं है। हम्म। आपको अभी चाहिए, ये टेंशन है आपकी। जी। तो बढ़िया से समझाएं। और अभी 2 ही दिन हुआ है उस बात को हुए हुए, कल 3 प्रीमियम आया है उनका। एक ही कस्टमर से सर? एक ही कस्टमर से 3 प्रीमियम आया है। हम्म। बताइए उनके उस बात का, उस चिंता का कोई अर्थ है आज, हम्म। जो उन्होंने उस दिन व्यक्त किया था? और वही कस्टमर सेट है आज से ही सीजीपी हम्म। में जाने के लिए। मतलब महाप्रसाद भी मिलेगा? महाप्रसाद मिल गया। हम्म। रिजल्ट रिजल्ट का गाना जैसे ही गाने लगे तो चिंता घेर लिया इनका। एफर्ट और प्रोसेस ठीक था, ये अपने जगह तक ले आ लिए थे कस्टमर को। क्यों? आईबीसीएम तक ये पहुंचा दिए थे कस्टमर को, वेबिनार तक ला लिए थे कस्टमर को। अब हम्म। क्योंकि तुरंत चाहेगी इनको ना, तुरंत चाहिए। हम्म। कस्टमर अगर बोल दे कि हाँ मैं पे करूंगा, और अभी अगर फोन नहीं उठाया तो यही इनकी बात खत्म हो जाती है। अरे हद है यार। अब कल तो ठीक है। पेमेंट आ गई होगी सर, तो वियतनाम के लिए शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए निकल गए होंगे, कौन सा पैंट जीन्स पहनना है, कौन सा हाँ हाँ हाँ, पैंट। क्लियर है उनको कि अब वियतनाम तो हो गया। हाँ। हम्म। 5 साढ़े 5 लाख का रेवेन्यू तो उसी से आ गया। जी। फिर अभी सीजीपी आएगा बढ़िया से 3। हम्म। हो गया काम।
और अब जब एक बार रिजल्ट आ जाता है तो हम्म। और कन्विक्शन आता है और बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। अभी 2 महीने और हैं इनके हाथ में, हम्म। तो क्या पता 1+1 में हो जाए। और मैरिड है फिर, साथ में हाँ। जाएंगे मैडम के, है ना। तो हम्म। ये भी फायदा हो गया। लेकिन मुद्दा पूरा, इस पूरे मुद्दे में आप ये समझो कि इनकी चिंता व्यर्थ थी, इनका सब कुछ व्यर्थ था। हम्म। इनके सामने दिख रहा था इनको कि मैंने प्रोसेस ठीक किया है, मैंने हम्म। एफर्ट किया है, मेरा हम्म। कस्टमर फॉलोअप में है, हम्म। 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 आ जाएगा। सर मैं कौन होता हूं ये निर्णय लेने के लिए कि कस्टमर अभी पेमेंट करे? हम्म। कर्जा लिया है आपसे, हम्म, जी। कोई पुराना उधार है आपका हम्म। कि अभी दे दे वो? हद है। अरे उसको समझ लेने दो, वो पे नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि अभी भी कोई बात है हम्म। जो रोक रहा है उसको। हो सकता है कि आपके कॉलिंग में वो बात ना हो, कॉलिंग में मतलब आपके क्लोजिंग में, पैटर्न में आपके साइड से कोई दिक्कत ना हो, उसकी अपनी कोई बात हो। हम्म। यानी हो सकता है कि उसके घर में कोई शादी हो, या उसका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो, उस टाइम कोई एग्जीबिशन वगैरह हो। हम्म। कुछ भी हो सकता है ना सर। जी। वो बोल के अपराध थोड़ी नहीं कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो इस बैच में आऊंगा, मैं पेमेंट करूंगा अभी शाम को। हम्म। वो बोल के अपराध कर दिया ऐसा नहीं। आपका काम तो बस यही करना है कि सही एफर्ट के साथ, सही प्रोसेस के साथ काम करते रहना है। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट खुद आता है, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। कोई भी योगदान, मैं सच बता रहा हूं कि रिजल्ट में किसी का कोई योगदान नहीं है। आज अगर मैं 1.5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा हूं तो मैं जानता हूं सर कि इसमें मेरा योगदान नहीं है। ये हम्म। रिजल्ट, ये जो रेवेन्यू है, ये तो स्वतः ही दिख रहा है। मैंने तो सिर्फ एक काम किया है हम्म। कि मैंने अपना एफर्ट डाला, सही प्रोसेस बिल्ड किया, बस। एफर्ट प्लस प्रोसेस। हाँ, क्लोजिंग, रेवेन्यू, सब कुछ खुद हो रहा है। यहां मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता तो मैं इसी महीने 5 करोड़ नहीं कर देता सर। ठीक बात। अगर मैं कर सकता तो मैं इसी महीने 5 करोड़ क्यों नहीं कर देता, आप खुद बताइए। अब और मैं वो प्रोसेस में। कर दूंगा तब जब मैं उस एफर्ट और उस प्रोसेस पे पहुंचूंगा। ठीक बात। अगर मुझे 5 करोड़ पे पहुंचना है तो मुझे 5 करोड़ 5 करोड़ करना होगा, या हम्म। मुझे वो सही एफर्ट और सही प्रोसेस बिल्ड करना होगा। जी। अशोक सर, जैसे अभी आपने ना स्टार्टिंग में एक बात बोली कि 1 फरवरी से लेकर हम्म। 9 फरवरी तक अब दबा के काम करो, यानी जो लीड आती बराबर लीड लो, कॉल करो, वेबिनार में बैठा हो, एक लीड लो, कॉल करो, वेबिनार में बैठा हो, लीड लो, कॉल करो, वेबिनार में बैठा हो, और जितना भी फनल बने उसको 10 तारीख को विवेक सर के वेबिनार में बैठा दो। यही कह रहे हो सर? यही प्रोसेस हो गया एक तो। यही प्रोसेस देखिए है सिंपल है। एग्जैक्टली। आपका रोल वेबिनार के बाद खत्म हो जाता है। हम्म। वेबिनार के बाद आपका रोल नहीं है, अब रोल है कस्टमर का सर। हम्म। लेकिन आपका रोल वेबिनार से पहले बहुत तगड़ा है कि आप फर्स्ट कॉल में इतना बढ़िया रिलेशन बना लो, इतना बढ़िया उसको इच्छा पैदा कर दो कि वो आए। लेना ना लेना ये अलग मैटर है, हर हम्म। कोई नहीं खरीदेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन कम से कम अपने साइड से तो आप सेटिस्फाई रहो कि मैंने अपना एफर्ट सही डाला और सही प्रोसेस के साथ जी। काम हो जाएगा। वेबिनार के बाद कैसे आपका बस चल सकता है शैलेंद्र सर? मैं बताइए, प्रांशु सर 200 250 सबको बोलते हैं एमटी रिप्लाई करिए, ठीक बात है। क्या सारे रिप्लाई करते हैं? नहीं करते सर। जो रिप्लाई करते हैं वही करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। हम्म। अच्छा, जो करते हैं क्या प्रांशु सर उनको फोन करके बोलते हैं कि रिप्लाई करो? सही बात। वो करते हैं, है कि नहीं? उनको बात समझ आ गई, उन्होंने रिलेट कर लिया इस मामले को, आपने जो बताया था फर्स्ट कॉल में, वो वेबिनार वेबिनार में रिलेट कर लिए। या उनके बिजनेस की जो समस्या थी वो वेबिनार में रिलेट कर लिए कि हाँ ये मेरे काम की बात है, या मोर्टी उन्होंने ही लिखा, जी। है ना। तो ये आपके हाथ में था ही नहीं एमटी लिखवाना, कैसे आप समझ लिए? चले। अब मेरे को बताइए कि एमटी आते हैं कभी कभी, ये भी होता है कि वो फोन नहीं उठाता आपका या कॉन्फ्रेंस में नहीं आता,
हम्म। क्या टोटल। आपके हाथ में है ये कि वो फोन उठा ले? उसका हम्म। फोन उसके हाथ में है, वो फोन उठा ले, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपका बेसिक ठीक था हम्म। तो मना करने के लिए भी वो आपका फोन उठा सकता है। हम्म। अगर बेसिक नहीं ठीक होगा, केवल बेचू बन के कॉल करोगे, इस ये इच्छा रखोगे कि किसी तरह बस एक खरीद ले मेरे से, गड़बड़ हो जाएगा। सेल्स सेवा है। भाव आपका नहीं बनेगा तो आप हमेशा बेचू की तरह बिहेव करोगे, आपके विचार रहेंगे, भावनाएं रहेंगी, गड़बड़ हो जाएगा। सेवा की तरह करोगे, आप अपना कार्य करोगे कि मेरे को ये जिम्मेदारी मिली है, मेरा कर्म ये है कि मैं अभी एक बंदे से बात करूंगा, उसके प्रॉब्लम को समझूंगा, उसके गोल को समझूंगा, और मैं उसको ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि आपकी ये प्रॉब्लम और ये गोल कैसे अचीव होगा, कैसे एलएफपी आपका हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम से निकलने में। बस इतनी मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। बाकी निर्णय उसके हाथ में है कि हम्म। वो आए ना आए। मैं कह रहा हूँ शैलेंद्र सर, कैसे हो सकता है अगर मैं बहुत कुछ समझूं, हम्म। बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड दिखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में लोग फोन करते हैं, नहीं खरीदना है मुझे, समझा लो कितना भी समझाना, हम्म। मेरी प्रायोरिटी नहीं है तो भी नहीं खरीदूंगा, मुझे समझ नहीं आई तो भी नहीं समझ। इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, हम्म। इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट है तो अगर आपने पहले गड़बड़ किया है फर्स्ट कॉल पे तो वहां है। जो लोग वेबिनार में ला रहे हैं, जो लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो करेक्ट। ठीक जा रहे हैं, वो एकदम ठीक जा रहे हैं। उनका प्रोसेस और बढ़िया करो, उनका एफर्ट और बढ़िया करो, ये कर सकते हो आप। लेकिन टेंशन मत लो, आपके पास बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आने ही वाला है। ये जिद मत पालो कि अभी चाहिए, और ये जिद भी मत पालो कि इसी कस्टमर से रिजल्ट चाहिए। बहुतों की टेंशन ये भी है सर जी। कि इसी कस्टमर से पेमेंट चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक हमारे टीम में है रवि गुप्ता जी, हम्म। उनका अभी कल ही इवेंट ओनली का पेमेंट आया, हम्म। और एक 2 दिन पहले किसी और को भी लिंक भेजा था, हम्म। उसका पेमेंट नहीं आया, लेकिन हम्म। इवेंट ओनली का पूरा पैसा आ गया। अभी इनको इस बात की खुशी नहीं थी कि मेरा पेमेंट आया है। हम्म। अभी ये ट्रेनिंग में या फोन पे यही पूछ रहे थे कि सर ये जो है हम लिंक भेज देते हैं, पेमेंट ही नहीं आता, कैसे करें? हद है। ऐसी जिद क्यों पाल रहे हो भाई कि इसी से आना चाहिए? हम्म। आप अगर मतलब सर कि आप कर्म कर रहे हो, रिजल्ट कहीं से भी आए, क्या परवाह करना फिर? आपको तो रिजल्ट से मतलब है ना। ठीक बात है। है, आपको सोर्स से क्या मतलब है? पानी पीने से मतलब है कि किस सोर्स से पानी आ रहा है, इससे मतलब है। आज पूरे हम्म। दिल्ली में आपके घर में पानी आता है, हम्म। कभी सोर्स पता करने गया कोई, या सिर्फ पानी पीने से मतलब है? पानी पीने से मतलब है सर। कभी पता करने गया कि ये यमुना नदी से पानी आ रहा है कि समरसेबल लगा हुआ है या समुंदर से फिल्टर किया जा रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, कभी कोई पता करने नहीं गया। सोर्स से कोई मतलब नहीं है, पानी पी रहे हैं बस, खुश हैं, है कि नहीं? हम्म। अच्छा, पानी में थोड़ी और व्यवस्था कर सकते हैं कि और फिल्टर मार लेते हैं लोग, अपने घर में आरओ लगा लेंगे, ये सब कर लेंगे। लेकिन बहुतों की चिंता सेल्स में ये भी है कि जिस कस्टमर को मैंने इतना बढ़िया से समझाया था, जिसको इतना टाइम दिया था, उसने पे नहीं किया। हद है। ऐसी टेंशन क्यों पालनी भाई? हम्म। उधर 3 प्रीमियम आया है, फिर भी अभी मैं बता रहा हूँ राजेश जी को ये टेंशन होगी कि उसको उसने नहीं किया है। अभी भी उनको ये टेंशन जरूर होगी कि उसने नहीं किया है। देखिए अमित हम्म। जी थंब दिखा रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम्म। यही उनके बीएम है। हम्म। हम्म। कल से 2-3 बार बोल भी चुके होंगे कि सर अभी वो वाला जो, याद है आपको वो वाला किए थे, वो वाला पैसा नहीं दे रहा है सर। समझ गए? ये चिंता है। क्लोजिंग आ चुकी है, 1.5 लाख कमीशन बन चुका है, पूरे महीने का काम हो चुका है, लेकिन अभी भी चिंता किसकी है? वो वाला। ऐसे ये आपका प्रोसेस है। रिजल्ट
बेसिक से लेके रिजल्ट तक एक प्रोसेस है। खरीदार ढूंढने के लिए, राइट कस्टमर जो खरीद ले, वो ढूंढने के लिए हमें इन सब चीजों से होके गुजरना पड़ता है। कि हमें लीड लेना पड़ता है, हमें उसमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, यानी वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, हमें उसमें वेबिनार में बैठाना पड़ता है, हमें कॉन्फ्रेंस कराना पड़ता है, हमें कंटेंट भेजना पड़ता है। हो सकता है 100, 150, 200 लीड पे आप काम करते हो, 2 से 3, 4 कन्वर्जन्स आते हैं आपके, या 1% कन्वर्जन आता है आपका। मुद्दा 100 लीड लेना ये नहीं दर्शाता कि आप 100 के 100 क्लोज कर रहे हो। हम्म। 100 फॉलो, आपका 100 में से मान लीजिए 50 लोग कनेक्ट हो गए, अब जी। 50 तो नहीं क्लोज होने हैं साइलेंसर। करेक्ट, करेक्ट सर। 50 में से मान लेते हैं 25 वेबिनार में आ गए। जी। 25 लोग वेबिनार में आ गए, जी। तो अब 25 तो नहीं क्लोज हो जाएंगे। ठीक बात है। 25 में से मान लेते हैं 5 या 10 लोगों की कॉन्फ्रेंस हो गई, हम्म। तो 5 10 तो नहीं क्लोज हो जाएंगे, लेकिन इसमें से 1 2 क्लोज होंगे। अर्थ ये हुआ कि ये जो बाकी का कार्यक्रम चला है ना, ये हम्म। उसी 1 2 को ढूंढने के लिए चला है हम्म। जो क्लोज हुआ है। करेक्ट। अगर ये फंडामेंटली आप क्लियर हो तो विचलित नहीं होंगे, प्रोसेस से नहीं हटेंगे, एफर्ट करने से नहीं हटेंगे। हम्म। एफर्ट में क्या करते हैं गलती लोग? प्रोसेस में तो जो गलती कर रहे हैं कर ही रहे हैं, एफर्ट में क्या गलती करते हैं सर? बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट ही नहीं है, हम्म। बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं है। आप हम्म। लिंक कभी डालते हो, कल देखते हैं, हैं? ठीक बात। अभी हो सकता है कल आपके पास 2 4 मैसेज आएंगे कि वो विवेक सर का जो सेशन होने वाला था सर, होगा कब? ठीक बात है। तो आज रात को होने वाला है, हम्म। कल आपके पास मैसेज आएगा कि सर वो सेशन होने वाला था विवेक सर का, हमने देखा था एक दिन, तो वो कब होगा? हम्म। है ना? हम ग्रुप में कंटेंट डाल देते हैं तो हम देखते हैं, क्योंकि हमें दिखाता भी है ना किसने देखा, किसने सीन किया, किसने नहीं सीन किया, हम्म। व्हाट्सएप में सेटिंग है जो। हाँ, अगर एडमिन तो डालता है हम तो मेरे देखते पास हैं कि होगा। आधे लोग देखे ही नहीं अभी तक। हम्म। कंटेंट डालना है 8 बजे, हम वो डाले हैं एक्चुअली आज। वो एक्चुअली सर खेत में खड़े हैं, फसल फसल कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, वो खेत में खड़े होके फसल फसल कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। हम्म। सेल्स बड़ा एक्टिवनेस का गेम है यार, मेहनत का गेम अलग है। मेहनत नहीं चाहिए ज्यादा, हम्म। आप एकदम ना चौकन्ने रहो, हम्म। एक्टिव रहो, कंसिस्टेंट रहो। मेहनत की मांग नहीं करता मैं मेरी टीम से सर। हम्म। मेहनत आप बस जितनी लीड आई है उस पर काम काम कर लो बस। ठीक बात है कि सेम डे काम कर लो उस उतनी ही। हाँ, उससे ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे कॉलिंग करो, ऐसी मेहनत करना है, कुछ नहीं। जितनी लीड आई है, जितने लोग बात कर ले, करके खत्म करो बात। हम्म। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 10 में से 5 से जब तक नहीं आएगा तो जिंदा नहीं रहना है कल। अगर 10 में से 2 3 से भी बात हो गई तो उसमें भी खुश रहो। क्लोजिंग आनी है, राइट कस्टमर मिल गया तो उसी 2 3 में मिलेगा, अन्यथा 10 के 10 अगर व्हाट्सएप पे आ गए, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। आपका तो आप प्रोसेस फॉलो करो। प्रोसेस सर बिल्कुल बहुत सिंपल है, लाइन पे है, फॉलो हाँ करते हैं। हाँ, प्रोसेस ठीक है। एफर्ट में भी गड़बड़ लोग कर दे रहे हैं सर, कि कई लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, जैसे अभी कई लोग लीड बंद कर दिए होंगे। और अभी सबसे लीड, ज्यादा लीड लेने का समय है। अभी सबसे ज्यादा ऐड चलाने का, लीड लेने का समय है। हम्म। कुछ लोग 27 28 तारीख को लीड बंद कर दिए होंगे हम्म। कि अब 2 3 दिन क्लोजिंग करेंगे। अरे क्लोजिंग में करते क्या हो भाई? क्या करते हो मतलब? क्या 100 200 400 जो फनल पड़ी है उसको कॉल करते हो? करते क्या हो? और उससे कितना क्लोजिंग आ जाता है? कुछ नहीं है। आपको अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं छोड़ना है। पुराने ग्राहक जो हैं आपके पास, एडेड प्रोस्पेक्ट, वो तो है ही, लेकिन नए प्रोस्पेक्ट ऐड करने से बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। हर दिन आपके फनल में 2 से 3 नए प्रोस्पेक्ट ऐड होते रहने चाहिए। चाहे हम्म। आप मान लो, कभी कभी ऐसा भी होगा कि नई लीड ली आपने, हो सकता है लीड की क्वालिटी उस दिन गड़बड़ रही, एक भी कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको अपने उस डाटा में घुस जाना है जो आपके कॉल पिक नहीं हुए हैं, वहां से निकाल के लाओ। लेकिन 2 से 3 नए प्रोस्पेक्ट रोज ऐड करो।
नए प्रोस्पेक्ट ऐड करते रहो। पुराने प्रोस्पेक्ट्स का जो आप कंटेंट डाल सकते हो, कॉन्फ्रेंस करा सकते हो, जो करते हो वो प्रोसेस फॉलो करते रहो। और सही समय का रिजल्ट आने का इंतजार करो। विचलित मत हो जाओ। आपके कर्म का हमेशा गुणाकार करके लौटाया जाता है। कभी भी ईश्वर आपके कर्मों का नुकसान नहीं होने देगा। अब राजेश जी ने अगर 1 महीना कर्म किया है तो उनका गुणाकार करके इनको 3 प्रीमियम लौटा दिया गया। अब इनकी इच्छा चाहे रही हो या ना रही हो कि मेरे को इसी कस्टमर से क्लोजिंग चाहिए, हो सकती है इनकी इच्छा किसी और कस्टमर से थी, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने इनके कर्म को देखा, इनके एफर्ट को, इनके प्रोसेस को देखा और इनको लौटाया गया। और जो लोग भी ये कर रहे हैं सर, वो एकदम क्लियर हैं, वो कभी विचलित नहीं होते, कभी पेशेंस नहीं खोते हैं, और उनका बहुत बढ़िया से काम चल रहा है, रिजल्ट आ रहा है। जो रिजल्ट रिजल्ट कर रहे हैं उनके ही जीवन में आपको दिक्कत दिखेगी। हम्म। तो ये पूरी क्लोजिंग की जर्नी है, राइट अशोक सर? यस सर, यस सर। ठीक है, इस जर्नी को मतलब प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड, जैसा कि आपने बताया कि 1 से 10 तक में आप अपनी लीड्स पे सारे पे काम करो, 10 तारीख वाले उस पे वेबिनार पे बैठाओ। मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरती के साथ अशोक सर आपने बताया ये कि पूरी प्रोसेस को फॉलो करो। और सिर्फ फसल फसल नहीं चिल्लाना है, पूरी प्रोसेस फॉलो करिए। प्रोसेस वहां से आपको स्टार्ट हो जाती है, डीएमटी से लेकर विवेक सर के वेबिनार तक, उसके बाद फॉलो अप, कंटेंट को कैसे स्मार्टली यूज करना है। सो दैट इज द इंटायर जर्नी ऑफ क्लोजिंग। इस प्रोसेस को फॉलो करिए। क्लोजिंग एक बाई 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 प्रोडक्ट है कि अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो क्लोजिंग आएगी, नॉट विद द एवरी कस्टमर, बट जो आपके काम के कस्टमर हैं वो आपसे लेके जाएंगे। दैट्स व्हाट अशोक सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न हो कुछ अलग, जी। है ना, ऐसा ना हो कि मैंने कस्टमर को लिंक भेजा था, पेमेंट नहीं किया तो क्या करें, ऐसा प्रश्न नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। क्लोजिंग को लेकर या पूरी हम्म। सेल्स जर्नी को लेकर किसी का कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो, वो चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। हम्म। थैंक यू अरुण जी। इसीलिए लेके आते हैं सर अशोक सर को, और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। कंटेंट मार्केटिंग में अगर थोड़ा सा बता दें आप अशोक सर। हम्म। हम्म। कंटेंट मार्केटिंग तो सिंपल है। हम्म। सुबह में 8 बजे, रात को 8 बजे, दो टाइमिंग होती है जो सही समय माना जाता है, आप कंटेंट भेज सकते हो। आप आप, ये आप ये फॉलो करते हो अशोक? हाँ, आप 2 तरीके के कंटेंट भेज सकते हो, एक पर्सनलाइज, हम्म। एक कॉमन। पर्सनलाइज का मतलब हुआ कि आप कस्टमर को उस रेलेवेंट कंटेंट ही भेजो हम्म। जो जिस इंडस्ट्री से है वो। एक है कि कॉमन भेजते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बात उसको हिट कर सकती है, आ हम्म। सकता है। ओके। हमारे लोग दोनों काम करते हैं साथ में, कभी कभी अपना कस्टमर टू कस्टमर पर्सनलाइज भी भेज देते हैं, हम्म। और जो कॉमन जाता है वो जाता ही है। हम्म। कंटेंट आपको ग्रुप में मिल जाता है, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में मुझे लगता है कम से कम दिन भर में 15 कंटेंट आते होंगे, जितने की जी। जरूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा कंटेंट आते हैं, है ना। जी। तो एक ही दिन में नहीं भेज देना है सारा, ऐसा ऐसा भी नहीं करना है कि हम्म। जितने आ रहे हैं सारा ही भेजते रहो। ठीक बात है। कंटेंट का एक तरीका है, कस्टमर आपका खाली नहीं बैठा है, बस सुबह में एक बार भेज दो बस। क्लोजिंग टाइम में 2 दिन 3 दिन जब रह जाता है, मान लो 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में, या अभी जब 10 तारीख के बाद अपना 13 14 तारीख तक 2 बार भेज सकते हो। इससे ज़्यादा की कोशिश मत करिए, दो नुकसान है, कस्टमर भी ब्लॉक मारेगा, व्हाट्सएप भी ब्लॉक मारेगा आपको। हम्म। दोनों दिक्कत, कस्टमर भी ब्लॉक मारेगा और अभी व्हाट्सएप भी आपको ब्लॉक मार देता है, आपका 2 दिन के लिए व्हाट्सएप गायब हो जाएगा। हम्म। हम्म। और 2 दिन में हो सकता है कुछ होने वाला था वो गड़बड़ हो जाए। तो दो से ज्यादा कंटेंट ना भेजें। और कंटेंट बहुत आ रहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है, कुछ अलग अद्भुत करने की जरूरत नहीं है कंटेंट में। हाँ, और कुछ प्रश्न है सर? सर मैं नया बीए टेस्ट क्वालिफाइड किया हूँ, बट नेक्स्ट स्टेप क्या है मुझे पता नहीं है। डोंट वरी सिद्धार्थ जी, आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा। अभी आपकी ट्रेनिंग होगी 3 दिन की एनएचआईटी। हैव पेशेंस, डोंट वरी। मोस्ट प्रोबली 1-2 दिन के अंदर आपकी एनएचआईटी स्टार्ट करवा देंगे। वैसे आपको एक मेल आई होगी सिद्धार्थ तिवारी जी, जिसमें आपको एनएचआईटी के 3 दिन की रिकॉर्डिंग है। तो मीन वाइल आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उस मेल को अच्छे से पढ़िएगा, जो वेलकम मेल आई होगी आपको उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें 3 दिन एनएचआईटी की रिकॉर्डिंग होगी, वो देख लीजिए। उसके बाद आपकी लाइव एनएचआईटी रिकॉर्डिंग करें। हम्म। एक प्रश्न है कोई लास्ट में, सर टॉप एवियन की कॉल रिकॉर्डिंग कॉल
पे रहता है। क्या क्या बोल रहे हैं, पढ़िए सर, थोड़ा ज्यादा सर हिंदी। टॉप एबीएम की कॉल रिकॉर्डिंग कॉल पे रट्टा ना मारने की वजह उसके पीछे की साइंस को कैसे समझे और अपने कॉल पे अप्लाई कैसे। अच्छा, ये इसमें युधिष्ठिर जी अशोक जी ने ये कहा था कि जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो उसको वर्ड टू वर्ड सारांश एकदम कॉपी नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड प्रोसीजर कि भाई हम्म। पहले क्या बोला फिर क्या बोला, और उसमें थोड़ा बहुत आप अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हो। उनका कहने का मतलब ये था कि आपको एकदम वर्ड टू वर्ड रट्टा, जैसे मैंने शिवांगी मैम की कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी हुई है, दो तीन पांच छह रिकॉर्डिंग शेयर करी है, तो शिवांगी मैम ने कैसे बात करी उसके प्रोसेस को समझो कि क्या बात करी हुई है। तो जैसे अशोक सर की एक ट्रेनिंग कराई तो उन्होंने बताया था कि जब आप प्रूविंग करते हो तो सिर्फ चार पांच फंडामेंटल पे कर लो, सेल्स पे कर लो, मार्केटिंग पे कर लो, एचआर पे कर लो, फिनेंस पे कर लो, और एक ऑपरेशन बताया था, राइट अशोक सर। जी। इन्हीं से रिलेटेड आप प्रश्न पूछ लो। आपको इंडस्ट्री पे नहीं घुसना है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन पे नहीं घुसना है, रट्टा नहीं मारना है, उसके प्रोसेस को फॉलो करके अपना विजडम यूज कर लो। यही था अशोक सर, या कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और वो ट्रेनिंग आपके चैनल पे होगी। है है। अगर ये आपको समझना है कि कैसे आप फंडामेंटली समझोगे, तो उस ट्रेनिंग में मैंने बताया हुआ है, तो देख हम्म। लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सर। मैं आज ना उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा सर, ये भी हाँ। करके वो भी कर। किसी ने पूछा है कि प्रबल इच्छा कैसे जनरेट करें। हम्म। आपके मन में जैसे प्रबल इच्छा जनरेट हुई है पैसा कमाने की, वैसे। ओके सर, बीए को डीएमटी बजट कैसे प्लान करना चाहिए, अपने एबीएम नरेंद्र सर पूछ रहे हैं सर। ओके, इस पे अरे, आंसर कर। ये भी ये भी हम सर पूछ रहे हैं। हाँ, नरेंद्र सर ना विद्यार्थी की तरह बैठते हैं ट्रेनिंग। अच्छा, हम्म। ठीक है। क्या क्या प्रश्न था नरेंद्र सर? सर नरेंद्र सर को मैं अनम्यूट ही कर देता हूँ सर। हाँ सर, बीए को डीएमटी बजट कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक अच्छा, है। पढ़ लिया। ठीक। हाँ सर सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत गुड बहुत मॉर्निंग शुक्रिया सर। सर आपका वंडरफुल सेशन लेने के लिए, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सर मैं कह रहा था कि कई बार आईबीसी कंफ्यूज होता है कि एग्जैक्टली कितना बजट लगाना चाहिए और इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। कि कई बार जो नए नए लोग आते हैं, बिल्कुल न्यू आईबीसी अभी अभी ने स्टार्ट किया, तो इसीलिए बोल रहा था। हाँ जी। हाँ सर, मुझे कितना खाना खाना चाहिए, शैलेंद्र सर? जी। मुझे कितना खाना खाना चाहिए? जितना मेरे पेट में जगह हो, जितना मुझे लगे कि एग्जैक्टली, खाना चाहिए सर, उतना। जितना मुझे भूख लगेगी, जी। है ना? हम्म। इससे ज्यादा या इससे कम में बात नहीं बनेगी। जी। तो जितना आपको कमाना है ओके। उसके हिसाब से बजट प्लान करना है। मतलब इसका ये हुआ कि हम्म। आज जो ट्रेंड देखा जा रहा है हम्म। कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 3 to 5x ROI निकल रहा है। इसको थोड़ा समझाओ सर। भाई हम्म। लोग टाइम है, थोड़ा सा समझ लेते फिर रैप अप करते इस मीटिंग को। अच्छा प्रश्न है ये जी। हाँ, इसका 3 to 5x ROI का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं आज हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि 25 से 30 हजार मिनिमम बजट लगाना है ठीक महीने। है। हम्म। अगर आपके पास इससे कम है तो मेरा निवेदन है कि 10 हजार 5 हजार लगा के अपना पैसा बर्बाद ना करें, हम्म। और टाइम दें, और पैसा अरेंज करके 25 30 हजार कब जब तक अरेंज ना हो जाए तब तक काम शुरू ना करें। नहीं तो आपका वो भी पैसा चला जाएगा जो अभी आपने 10 हजार 5 हजार डाला है। सो आप ये कह रहे हो अशोक सर, मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 5 हजार 10 हजार से स्टार्ट करूं तो ना करें। बेशक वेट कर लें, एक दो महीने और वेट कर लें, ट्रेनिंग लेते रहें, प्रोसेस को हम्म। समझते रहें। कम हम्म। से कम 20 25। हाँ, 25 से 30 सर। अच्छा, इसके पीछे न्यूनतम का पच्चीस रीजन से है, तीस इसके हम्म। पीछे का रीजन ये है कि सर हम्म। अभी जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई लोग, इसको समझना है क्या आप कह रहे हैं लोगों सर। को ऑफर्स भी दिए जाते हैं कि 25 हजार लगाओगे तो आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, 30 हजार लगाओगे तो इतना एडिशनल सपोर्ट मिलेगा कंपनी ठीक से, है। मीडियम से, ये तो सारी चीजें भी सपोर्ट के होती। साथ कितना मिल जाता है सर, एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 30 ले लेते हैं। 30 पे मान लीजिए कि एबीएम्स के बीए जो हैं उनको 45K मिलता है। चलो सर, ठीक है। 45 हजार हो गया, 30 लगाया हाँ, 45 हजार। अब मैं मान लेता हूँ सर कि लोग, कोई कोई नॉर्मल लीड पे काम कर रहा है, कोई कोई बढ़िया लीड पे काम कर रहा है, कॉस्टिंग अपने अपने हिसाब से है। ठीक फिर है। भी मैं एक एवरेज मान लेता हूँ 250 300 की बात, हाँ ठीक है। 300 मान लेते हैं। ठीक है। एक लीड की कॉस्ट। हाँ, 300 ठीक मान है। लेते हैं। हम्म। लीड की कॉस्ट पे तो जाना ही मत कभी आप लोग। ठीक जिस है। दिन लीड की कॉस्ट में गए उसी दिन असफल हो जाएंगे, क्योंकि ओके। लीड की कॉस्ट से धंधा नहीं आता, हम्म। इन्वेस्टमेंट से ROI आता है। लीड कॉस्ट कितनी आती है वो मैटर नहीं करता। 50 रुपए की लीड आ जाए, 20 रुपए की लीड आ जाए, अगर कस्टमर क्लोज ही ना हो तो आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर 500 की लीड आ जाए और दो क्लोज हो जाए कि लीड आपके काम की है, सिंपल सी बात है।
इन्वेस्टमेंट से आरओआई आता है। लीड हाँ की, लीड कितने की आ रही उस पर फोकस नहीं करना है, मैंने कितना हाँ इन्वेस्टमेंट किया उस पर फोकस करना है। हाँ, ज्यादातर लोग सर इसी टेंशन में रहते हैं, लीड की कॉस्ट महंगी है इसलिए लीड का बजट नहीं लगा पाते, या बीच बीच में रोकते रहते हैं। ओके। बीच बीच में रोकते रहते हैं, पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। अरे ठीक है। क्या करेंगे बचा के? पैसा बचा के थोड़ी नहीं अमीर होते हैं जी। हम्म। पैसा कमा के लगा के तब ना अमीर होते हैं। तो सर हम्म। 45,000 के पास मेरे पास पैसा है अभी, मान लीजिए मैंने 30,000 डाला तो मेरा 45,000 बना है। ठीक है। हम्म। हम्म। 300 के भाव से भी मुझे लगता है 150 लीड आएगी। हम्म। 45,000 के बजट में 150 लीड आई। 150 लीड आएगी, अगर 300 का भी मैं एक रेट पकड़ के चलूं लीड कॉस्ट। ठीक है। हम्म। 150 लीड पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम्म। मैं गारंटी देता हूं कि अगर उनका एफर्ट और प्रोसेस ठीक है हम्म। तो कम से कम 2 से 3 कन्वर्जन निकल रहे हैं। लॉन्ग रन में। हाँ। नहीं नहीं सर, हम्म। ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने में निकल रहे हैं, सेम ओके। मंथ में भी निकल रहे हैं। हो ओके। सकता है कि कभी कभी सेम मंथ में एक ही आए, ओके। लेकिन उस बजट से उनको 2 से 3 कन्वर्जन मिलना ये तय है। हम्म। 2 से 3 कन्वर्जन मिलना तय है, क्योंकि ये फनल का भी गेम है। हो सकता है कि पहले महीने में एक ही क्लोजिंग आई, यानी जितना आपने लगाया था डायमंड की ही सेल आई, हम्म। जितना लगाया था बस उतना ही वापस आया। हम्म। लेकिन कम से कम आपके पास इतना पैसा फिर से आ गया कि आप अगले महीने के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट कर लोगे, और पिछले महीने आपने जो लगाया था उसकी फनल बनी है जो इस महीने गिर जाएगी। ओके। बात समझ आ रही है सबको? जो हम्म। इस महीने आप उसी में से 2 से 3 कन्वर्जन निकल सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ सर एक प्रीमियम भी आ गया अभी उस पीछे वाले लीड से तो बात बन गई। हम्म। यानी अगर आपने 30,000 लगाया था और एक प्रीमियम एक डायमंड की क्लोजिंग हो जाए, हम्म। तो रेवेन्यू कितना होता है? करीब करीब दो एक। 45 का प्रीमियम है विद डिस्काउंट, और एक हम्म। 20 का डायमंड है। डायमंड है। तो 3,65,000 3 65। -10% करके 37% कमीशन कितना बनेगा? 3 65 का 10% कम किया तो कितना हो गया? लगभग तीन, तीन बीस 30,000 पच्चीस इधर हटा दीजिए, साढ़े हम्म। छह हजार इधर हटा दीजिए। हम्म। हम्म। कितना हो गया? मेरे करीब ख्याल करीब 330 मान तीन लेते हैं। तीस 330 का 330 पे 35। 37%, 1,20,000। मोटा मोटा है ना? मैं मोटा एग्जैक्ट। मोटा 1,20,000, 30,000 का 1,20,000 कितने गुना होता है? 3 4 गुना। हाँ, 30 हाँ, 4 गुना। 4 गुना। हम्म। एग्जैक्टली। 4 गुना। अब लीड कॉस्ट कितने रुपए की थी इस बात से क्या मतलब है? हम्म। कुछ नहीं मतलब। लगाया मैंने कितना था, कितना सर कमाया, ये देखना है। मैं बिजनेसमैन हूं ना, हम्म। मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं इतना घंटे काम कर रहा हूं तो उसके बदले मुझे इतना पैसा मिले। मैं बिजनेसमैन हूं, हम्म। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा बिजनेस है, मेरे को कितना लगाना है कितना बनाना है ये मेरे को डिसाइड करना होगा। हाँ, शुरुआत में डर है तो प्रोसेस समझ लो कितना आ रहा है, बात हो गई खत्म। अभी लास्ट मंथ हमारा कन्वर्जन रेशियो 1% से थोड़ा सा ऊपर रहा है, अगर ओके। लोग जानते हो 1% से थोड़ा सा ऊपर रहा है। 150 में से आराम से, अब मान लेते हैं सर कि 2 क्लोजिंग आ रही है 150 में से, एक हम्म। प्रीमियम एक डायमंड, या हम्म। 2 डायमंड भी आई तो कम से कम पहले महीने में दूसरे महीने में आपको 2x भी मिल रहा है, तो क्या बुराई है? हम्म। एक ही दिन में अमीर बनने थोड़ी नहीं आए थे जी, ठीक कि बात। अभी चलते हैं बस बड़ा बिजनेस में पैसा खन के रखा हुआ है उधर पूरा और निकाल के ले आते हैं, ऐसा तो नहीं था। हम्म। आए थे बिजनेस करने, और बिजनेस में सारी चीजें ठीक करनी पड़ती है तो बिजनेस अपने आप होता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हों, हर किसी के लिए वही सेम प्रोसेस है कि ठीक। सबको गुजरना पड़ेगा। अब सर आगे भी है अभी, ऐसा हम्म। नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट और आरओआई इस पैसे का यहीं खत्म हो जाता है। हम्म। अभी आगे भी है कि इस एक प्रीमियम और एक डायमंड में जो आपने 30,000 रुपए में निकाला था, एक हम्म। सीजीपी आ गया ना बाय डिफॉल्ट जो कि आता है, जी। तो 1,15,00,000 कमीशन एक झटके में आएगा। हम्म। कितना? सवाल। क्या उसके लिए आपने कोई अलग से पैसा लगाया था वो जो सीजीपी आया?
नहीं, इसी इन्वेस्टमेंट का तो आरओआई था वो। हम्म। अब कितना कमीशन हो गया टोटल, 1 20 प्लस 1.25 लाख, और करीब करीब 2 45। अब हम्म। कितने गुना आरओआई हो गया? हम्म। डबल। 4 का 8 हो गया। 4 का 8 हो गया ना, अब 8 गुना हो गया। तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ लोग 20 हजार 25 हजार 30 हजार लगा के 5 लाख भी बना रहे हैं सर। मेरी ही टीम में मैं जानता हूँ। मिनिमम बजट, मैक्सिमम बजट 30 हजार ही है, मिनिमम 25 हजार है। है। उसी 30 हजार में कोई 5 लाख भी बना रहा है। हम्म। उसी 30 हजार में किसी का 1 लाख बन रहा है, किसी का 2 लाख बन रहा है, किसी का 3 लाख बन रहा है। आप लोग तो जोड़ सकते हो, रैंकिंग है उसमें, कमीशन जोड़ सकते हो आप लोग। हम्म। सीजीपी और एलएफपी नंबर भी उसमें दिया रहता है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इसमें कितना एलएफपी है, कितना सीजीपी है, तो आप कमीशन निकाल सकते हो। अब 30 हजार का कोई 5 लाख कमा गया तो कितना गुना आरओआई हो गया सर? तो हम्म। आप ही बताओ सर। मैं ही बताऊं? करीब करीब 16 गुना। तीस 16 से भी पंचे ज्यादा, हाँ। 17 गुना मान ठीक। लेते हैं। ठीक कह रहे हो। 17 क्या गुना। चाहिए सर, कहाँ किस बिजनेस में है ये आरओआई? नरेंद्र सर, हम लोग हम्म। सीजीपी क्लाइंट को जब बात अशोक करते सर, लग हैं। रहा है नौकरी छुड़वाओ कि मेरी, क्या आ जाता हूँ आप ही की टीम में। नरेंद्र सर, शैलेंद्र हाँ सर, जी। आप भी देखते होंगे जब हम लोग हाँ। सीजीपी प्रोस्पेक्ट को वहां डील करते हैं, तो हम पूछते हैं पैट कितना है जी, तो बोलता है कि 2%, 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम उड़ के जाता है तो 20%, 15% पे। हम्म। और हम लोग बैठ के सोचते हैं भाई ये जी कैसे रहा है। हम्म। कोई बोलता है 80 करोड़ का बिजनेस है, बोला पैट कितना है, बोला 2%। तो कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल का, बोला 1 करोड़ 60 लाख। बोला 80 करोड़ का ताम झाम तुमने किया और 1 करोड़ 60 लाख कमाया? हम्म। हद है। पूरे साल का पैट है, ये महीने का बता रहा हूं आपको मैं। ठीक कह रहे हो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही पैट बताते हैं सर। 5%, बहुत बहुत अच्छा हाँ। पैट है तो किसी का 7-8%। हाँ बताओ, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके, ताम झाम बिठा के, सर दर्द पाल के, पैसा लगा के, सब कुछ करके, एलएफपी में भी अभी आया है कि और क्या सीख लूं कि मेरा ठीक हो जाए। 5%, 10%, 12% पैट होता है साल का। आपका पैट, आपका तो पैट ही पैट है। हम्म। बजट के अलावा सारा पैट ही है। हाँ। पैट बैट सब है इनका सर। हाँ। और कोई अलग से कुछ खर्चा भी नहीं है, ना कोई ऑफिस का, ना कोई मान मान के चलिए ट्रैवलिंग का कुछ नहीं खर्चा है। अभी घूमने के लिए भी कंपनी आपके पैट में से कुछ नहीं ले रही है। बढ़िया, आपको एक पैट और दे रही है, वियतनाम का ट्रिप। हाँ। तो सब तो ठीक है, महीने का पैट है ये आपका। मैं कह रहा हूँ 3 गुना भी अगर आ रहा है ना, गुना, परसेंट नहीं, गुना है ये। उधर हम्म। परसेंट है, 5%, 10%, इधर गुना है। हम्म। तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रहे हो। धीरे धीरे ये कंपाउंड हो जाएगा, धीरे धीरे। जो आज जिनको आप टॉप पे देखते हो, मान लो नेहा मैम हो गई आज टॉप पे, 4 से 5 महीने में कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख का कमीशन आया होगा। कभी 4 लाख का रेवेन्यू, 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का, ऐसे बना। लेकिन अभी 5वें महीने में उनका सीधा 25 लाख पहुंच गया। कंपाउंड। कंपाउंड हुआ ना। आज उनकी इनकम, उनका रेवेन्यू, और इस महीने और बेहतरीन जा सकता है। कंपाउंड में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 महीना 3 महीना लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग पहले और दूसरे महीने में ही गिव अप कर जाते हैं सर। पहले दूसरे महीने में ही गिव अप कर जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आ रहे हो बड़ा बिजनेस में, तो बिजनेस की तरह आना, अन्यथा मत करना काम। ट्राई मारने, 10 15 हजार लगा के पहले इसमें से क्लोजिंग आ जाए फिर बजट लगाऊंगा, ये सब करने मत आइएगा, कुछ हम्म। नहीं होगा। इस बार मौका बड़ा है, आपको भी उसी तैयारी से आना होगा। हम्म। और जो लोग इस तैयारी से आए हैं, आप देख लो, वो कमा रहे हैं, कमा रहे थे, और आगे भी कमाते रहेंगे। और आने वाले समय में भी साइलेंसर जो इस माइंडसेट से आएगा, वो कमाता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ आ गया बजटिंग? करेक्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मुझे मच। लगता है अशोक सर, काफी टाइम हमने दिया है, हमें इसको विराम देना चाहिए, नहीं तो ये कारवां चलता रहेगा, फिर कभी आपको और बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। इतनी मेरा रेट क्लैरिटी। 10.17 देख रहे हैं सर।
हम्म। कोई है जो बोल रहे हैं 10 गुना, 10.17 गुना चल रहा है इनका आरओआई। हम्म। तो सर, थैंक यू सो मच अशोक सर वंस अगेन। और इसको एक बारी फिर बीच में मंथ के बीच में एक बारी फिर से आपको आमंत्रित करते हैं। और अभी हमने थैंक यू काफी सो टाइम ले मच, लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच साइलेंस सर। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब हम अपने प्रैक्टिकल को कुछ शेयर कर पाते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा, आज करीब करीब मुझे लगता है 233 लोग इस मीटिंग में हैं। इसमें से कई लोग सफल होते दिखेंगे, कई लोग अच्छा रेवेन्यू करते हुए दिखेंगे। तब समझ आएगा कि हाँ, मेरे शब्दों का, मेरी बातों का आपके जीवन में, आपके बिजनेस में कुछ प्रभाव पड़ा। तो केवल सुन के मत जाइएगा, आप लोगों से निवेदन है, रिकॉर्डिंग भी ले लीजिएगा, रिपीट सुनिएगा, समझिएगा फंडामेंटली क्लियर होके। अगर रिजल्ट आपका आने लग गया, रिजल्ट रिजल्ट करने से नहीं, प्रोसेस सीख लेने से, तो एक होता है कि चलो अगली बार भी मैं ट्रेनिंग देने आऊंगा, अगली बार भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। हम्म। अन्यथा कोई मतलब नहीं है, मेरी शैलेंद्र सर की, विवेक सर की किसी भी ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है अगर आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। नहीं। कोई फायदा नहीं। तो थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। जब भी जरूरत पड़े, जब भी मेरा ध्यान आए, मुझे आप बुला सकते हैं, मैं जरूर उपस्थित रहूंगा। सभी के लिए मेरा कर्तव्य है सर, सिखाता रहूंगा, आगे बढ़ाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन। लेट्स रैप अप दिस सेशन। कल एक नए सेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। थैंक यू अशोक सर।